I will be very thankful to you. I will be very happy. सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना शुरू करते हैं, सीखते हैं। लेकिन सब सेल्फ मतलब किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें ना 2 बार, तो क्या आता है? स्क्वायर आ जाता है उसका। कहने का मतलब है कि जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आया? जीरो आया। ये जो जीरो आया है वो क्या आया है? जीरो का स्क्वायर आया है। क्या आया है? जीरो ऑफ सॉरी स्क्वायर ऑफ जीरो। ऐसे ही अगर आप वन को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वन आ जाएगा, जो कि होगा स्क्वायर ऑफ वन। ऐसे ही अगर आप टू को टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर आता है, और जो फोर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ टू। स्क्वायर का मतलब समझा आपने? जैसे टू का स्क्वायर निकालना था तो टू इंटू टू कर दिए, फोर आ गया। वन का स्क्वायर निकालना था तो वन इंटू वन करेंगे, वन आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो क्या? ऐसे ही अगर आपको निकालना हो स्क्वायर ऑफ थ्री, तो आप क्या करेंगे? थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री, नाइन आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और इससे पहले एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम वन से लेकर के हंड्रेड तक का जो भी नंबर है उसका स्क्वायर सेकेंड्स में कैसे निकाल सकते हैं, 5 to 6 सेकेंड्स में। ये अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, जो कि वन से हंड्रेड तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है बहुत ही कम टाइम में। नॉर्मल मल्टीप्लाई आप करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 52 का स्क्वायर निकालो, 52 का स्क्वायर निकालो, और फिर आप अगर ऐसे वाला मल्टीप्लाई करने लग गए 52 into 52, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप वो देख लेते हैं वो वीडियो, उसमें जो टेक्निक बताया गया है, वो ट्रिक बताया गया है, वो फॉलो कर लेते हैं, तो आप 5 सेकंड के अंदर इसका स्क्वायर बता देंगे। उसके लिए आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बता रहा था आपको कि स्क्वायर मतलब क्या होता है। तो किसी नंबर को जब खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, थ्री इंटू थ्री किए तो नाइन आ गया, जो कि थ्री का स्क्वायर आ गया। अब ये जितने भी स्क्वायर वाला नंबर आया है ना, जीरो, वन, फोर, नाइन, ये सारे स्क्वायर नंबर्स, इन्हें कुछ स्पेशल नाम दिया गया, पता है क्या क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल सकते हो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर्स बोलो बस, या फिर स्क्वायर नंबर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है। तो अभी इस स्लाइड में आपने क्या समझा? स्क्वायर मतलब किसी नंबर का खुद के साथ प्रोडक्ट, उसका स्क्वायर कहलाता है। और ये जो स्क्वायर आया है फाइनली, इन सबको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। नाइन के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बेटा, अगर निकालना हो तो? ये होगा स्क्वायर ऑफ फोर। क्या हो जाएगा? फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर कितना आ जाएगा? 16। तो ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपने परफेक्ट स्क्वायर समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो इसके लिए हम मेथड कौन सा फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉन्ग डिवीजन मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। अब लॉन्ग सुन के डर मत जाना कि बाप रे बाप लॉन्ग लिखा हुआ है तो बड़ा सा लंबा मेथड होगा, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, कैसे सीखेंगे, बहुत ज्यादा प्रोसेस करना होगा, ऐसे कुछ बात नहीं है। लॉन्ग डिवीजन इसका नाम है। और स्टार्टिंग में अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे सीखने में, बट एक बार सीख गए तो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फिर आप आसानी से इसे कर पाएंगे। और सीखना क्या है सबके लिए जरूरी, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड चलिए देखते हैं। तो स्क्वायर रूट हमें निकालना है इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर? नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है वन का, फोर का, नाइन का, हंड्रेड का, इन सबका स्क्वायर रूट निकालना है। लेकिन कहोगे आपने स्क्वायर तो समझा दिया कि किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रूट क्या होता है? पहले इसका मीनिंग तो समझ लेना। मीनिंग समझ ले तो निकालेंगे ना, तो अच्छा रहेगा। तो अब देख लीजिए जैसे मीनिंग क्या होगा स्क्वायर रूट पर। अब फिर से इसे समझाने के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे क्या कि अगर मैं बोलूं कि एट का स्क्वायर निकालो, तो क्या करोगे? स्क्वायर ऑफ एट अगर निकालने बोलूं मैं, तो आप ऐसे करोगे, एट मल्टीप्लाइड बाई एट, क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है। ये 64 के आगे एट का स्क्वायर आ गया। 64 क्या है? स्क्वायर ऑफ एट। 64 एट का स्क्वायर है। अब इसको उल्टा करके पूछता हूं मैं, अगर कि 64 किसका स्क्वायर है? 64 जो है ये नंबर, ये किसका स्क्वायर है? तो तुम कहोगे एट का। 64 किसका स्क्वायर है? एट का। इसका मतलब ही होता है बच्चा कि स्क्वायर रूट जो होगा 64 का, ये सिंबल हमने लगाया है यहाँ पर ऐसा वाला, इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। तो ये जो हमने लिखा ना ऐसे स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर, इसको क्या पढ़ोगे? स्क्वायर रूट ऑफ 64।
मतलब इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64, जो कि आंसर क्या होगा, 8 होगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है ये पता करना कि वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूंगा कि 25 किसका स्क्वायर है, तो आप बोलोगे कि 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, इसलिए मैं बोलूंगा कि स्क्वायर रूट जो होगा 25 का, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसे क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होगा, तो तुम कहोगे अच्छा सर अब समझ गए, 81 जो है ये 9 का स्क्वायर है ना, 81 9 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया इसका, 9 हो गया, इस तरह से। तो चलो बता दो, यहाँ पे जो 1 लिखा है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट 1 किसका स्क्वायर है, तो 1 ही का होता है। चलिए इसी तरह से अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछ दें, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है, तो रूट 4 क्या हो गया, 2 हो गया, रूट 4। इसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोल सकते हैं या फिर रूट 4 बोल सकते हैं, क्या आएगा, 2 आएगा। अब इस 9 का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर निकालना हो तो 9 किसका स्क्वायर है भाई, 3 का, तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मतलब रूट 9 बराबर 3 हो गया। ऐसे ही अगर 100 का स्क्वायर निकालना हो, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो आपने समझा, स्क्वायर रूट मतलब ये जानना होता है कि वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सिंपल नंबर थे, 14900, जिसके बारे में आपको याद ही है कि ये किसका स्क्वायर है। लेकिन अगर और दूसरे नंबर्स लेते हैं, जैसे 961, ये हो सकता है आपको याद नहीं हो, और नहीं याद होगा ज्यादातर लोगों को कि ये किसका स्क्वायर है। तो कैसे निकालेंगे आप, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें हम लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं, स्क्वायर रूट निकालने वाले हैं 961 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक्चुअली जो तुम्हें सिखाना था ना मुझे इस वीडियो में, वो अब स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे स्क्वायर रूट तुम निकालोगे। तो क्या करना, यहाँ पे हम सबसे पहला काम, आंसर लिखते टाइम क्या करेंगे, तो ये 961 है ना, इसको ऐसे लिख दो, और दोनों तरफ एक एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी। अब ना राइट साइड से ऐसे पेयर बनाना डिजिट का, 6 और 1 का पेयर बनाए, मतलब 6 1 एक साथ रहेगा, और यहाँ 9 अकेले है, 9 अकेले है। तो इस तरह से पेयरिंग करना है, पहला स्टेप क्या हो गया, पेयरिंग करना, 6 1 का पेयर बन गया, और ये 9 ऐसे ही रहेगा, इसके ऊपर आप एक ऐसे से लाइन बना सकते हैं, जस्ट टू मार्क कि ये अकेले है और ये क्या है, दोनों साथ में है। अब चलो इसके बाद आपको सोचना है कि ये जो स्टार्टिंग वाला 9 है, ये जो 9 आपको दिख रहा है यहाँ पे 9, ये 9 किसी का स्क्वायर है क्या, मतलब क्या 9 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आता है क्या। देखिए यहाँ पे हमने आपको 100 से छोटे नंबर्स का, 100 से छोटे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, 100 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि 1 4 9 16 25 36 49 64 81, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये सब ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं जो 100 से छोटा है, स्क्वायर्स अंडर 100। ठीक है, तो इन सब का हम चूंकि यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। अब देखो कहने का मतलब, ये पेयरिंग कर लिए, पहला स्टेप यहाँ पे 9 हो गया। अब तुम सोचो कि यहाँ पे 9 जो है कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें देख लो, हाँ यहाँ पे है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 है, तो चलो 9 लिख दो। अब ये 9 किसका स्क्वायर है भाई, 9 किसका स्क्वायर है, तो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर होता है ना, 9 3 का स्क्वायर होता है, तो चलो यहाँ पे डाल दो 3 और यहाँ पे 3 डाल दो। अब 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 बच गया। अब ये वाला जो 6 1 है यहाँ पे उतार लेना। ठीक है, 6 1 नीचे आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 3 आपने लिखा है वो इस वाले 3 में ऐड कर देना, 3 3 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो अगला स्टेप है, वो अगला स्टेप होगा बेटा, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे जो 6 है ना, इस 6 के ऊपर हम यहाँ पे 6 के आगे कोई डिजिट रखने वाले हैं, कोई डिजिट, कोई डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक का कोई डिजिट रखेंगे। तो वो कैसे रखेंगे, एक्चुअली कुछ भी नहीं रख देना है, उसका कुछ क्या होगा, रूल रेगुलेशन होगा, कैसे होगा, कितना होगा। अब चूंकि हम जो डिजिट यहाँ पे रखेंगे, जैसे मान लेते हैं 1 हमने रखा, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 6 के ऊपर 1 रखा, तो 1 से 61 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ गया, 61 आ गया। अब आपको देखना है कि यहाँ 61 क्या, यहाँ भी 61 ही था, तो 61 61 क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप 1 रखेंगे, और यहाँ भी 1 रखेंगे, और फिर ये जो मल्टीप्लाई करके आया है 61 को 1 से मल्टीप्लाई करके 61, वो यहाँ पे लिखेंगे, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस कीजिएगा, 0 0 आएगा,
अब आप देख लीजिए ऊपर में कुछ बचा नहीं हुआ है पेयर, ऊपर में कोई भी पेयर नहीं बचा है, नीचे रिमाइंडर में 0 0 आ चुका है। तो आपका आंसर आ गया क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 961 कितना आ गया, यहाँ जो क्वेश्चन में है 31, ये लिख देना, ये आप जरूर लिखिएगा कंक्लूजन हमेशा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 961 क्या हो गया, 31, इस तरह से। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 2। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है इसमें आपको कुछ थोड़ा सा अगर पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी और क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, सबको देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस बात है कि जब भी ये लगे 2 3 क्वेश्चन देखने के बाद कि क्लियर हो गया, तब भी तुम देखते रहना लास्ट तक, क्योंकि क्वेश्चंस लास्ट तक ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कुछ कुछ नई नई बातें हैं हर क्वेश्चन में, इसलिए सारा देखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 900 है, इसका भी लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, तो क्या बोला था, 2 लाइन के बीच में डाल दो। अब यहाँ पर 00 है, पेयर बन गया उसका, और यहाँ पे 9 क्या है, सिंगल है, 9 सिंगल। अब इसमें देख लो, 100 से छोटा स्क्वायर में 9 आता है, आता है ऑफकोर्स, तो यहाँ पे लिखे 9। अब ये 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए आप यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 3, और ये वाला 3 जो है ये यहाँ पे लिख के ऐड कर दीजिए, 6 हो गया। और यहाँ 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0 आ गया। अब फाइनली क्या करना है, ये जो दोनों 0 बचा हुआ है ये नीचे उतार ले, ठीक है। अब देख रहे हो कि ऊपर कुछ है नहीं। अब आप यहाँ पे ठीक से नोटिस करें, तो ये जो 6 है इसके ऊपर हम कोई भी डिजिट डालेंगे अगर 1 से 9 तक का, तो ये क्या आएगा, ये 0 0 से बहुत बड़ा आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अब आगे हम इसे नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे क्या है, 0 0 आ गया है नीचे। तो आप जब भी ऐसा सिचुएशन होने कि आप ऊपर से एक पेयर 0 यहाँ पर लेके आए हैं, मतलब 2 0 नीचे आपने उतारा है, बट तब भी आगे ये नहीं बढ़ पा रहा है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें 900 का स्क्वायर रूट निकालना हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप क्या करना, 900 लिख देना, इसको 2 वर्टिकल लाइन के बीच में डाल देना, और फिर पेयर बना लेना राइट साइड से, 2 0 का पेयर, 9 यहाँ पे अकेले है। अब देखना कि 900 से छोटा स्क्वायर में आता है क्या, 100 से छोटा स्क्वायर में आता है, आता है 9। तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। अब 9 किसका स्क्वायर है, 3, और 3 यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 3 3 9 होता है, 3 का स्क्वायर है 9। माइनस कर दो, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ वाला 3 क्या बोले थे, इसमें ऐड कर देना, 6 आ जाएगा। अब इसके बाद ये वाला जो 00 है लास्ट वाला, यहाँ पे उतार देना। अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि ऊपर अब कुछ बचे नहीं, ऊपर से आप एक 0 लेके आए हैं, रिमाइंडर में केवल 0 0 बचा है, ऊपर से आपने एक पेयर 0 नीचे लेके आया, लेकिन सब तब भी क्या है, 0 0 रिमाइंडर में, तो आप इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। आप यहाँ पे सीधा क्या कर दीजिए, एक 0 पुट कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं 900 का, तो वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो जब भी 0 0 वाला होगा लास्ट में, तो आप देखना कि सीधा सीधा हमने फर्स्ट वाले के लिए तो कर लिए प्रोसेस जो भी करना था, और इसके लिए क्या रख दिए, यहाँ पे एक 0, और आंसर आ गया। ओके, आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 30 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ क्या निकालना है, 8100। देख लो इसका भी फिर से 0 0 आ रहा है, तो आप क्या करना है, इसको इस तरह से रखना, पेयर बना लेना। 81, क्या 81 इसमें आ रहा है, 81, हाँ 100 से छोटा स्क्वायर में आ रहा है, तो वो 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 9 लिख दीजिए, और ये 81 यहाँ लिखिए, माइनस कीजिए, 0 0 आया, और ये दोनों 0 यहाँ पे ले आइए, लेकिन तब भी आगे हम नहीं बढ़ा सकते। अब इसको यहाँ पे एक 0 रख दो। अच्छा, यहाँ पे जो 9 लिया था वो इसमें यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ बचा हुआ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है 0 0 के अलावा। तो आप सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट लिख दीजिए 8100 का, कितना यहाँ पे जो 90 आया है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 81 का स्क्वायर रूट किस तरह से हुआ आपने समझा। अब चलो एक और नंबर ले लेते हैं, 4096। जैसे 4096 का स्क्वायर निकालना है, तो पेयर बना लो सबसे पहले, पेयर बना लिए। अब करना क्या है, देखो ये 40 जो है पहला पेयर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें कहीं 40 नहीं आ रहा। ये देख लो इस वाली लिस्ट में कहीं 40 नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 40 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 40 से ठीक छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो कौन सा है, 36। 40 से ठीक
छोटा नंबर जो क्या हो स्क्वायर हो, वो क्या है 36। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 36, जो किसका स्क्वायर है, 6 का है, तो यहाँ पे लिखिए 6 और 6 सब्ट्रैक्ट करके लिख देना क्या, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे ये 9 6 अब नीचे आ जाएगा, और ये वाला 6 आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है। अब देखो फिर से क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या करेंगे, अब यहाँ पे 12 है ना बेटा, तो 12 के ऊपर यहाँ पे कोई डिजिट रखेंगे अपने मन से। ठीक है। अपने मन से कुछ भी मत रख देना, एक्चुअली कुछ प्रोसेस होगा उसका। जैसे देखो अब क्या करना है यहाँ पे, अब ये आ रहा है 1, देख रहे हो 12 में पहला डिजिट क्या है, 1 है, और यहाँ पे 496 में फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है। तो 1 के टेबल में ये 4 कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा। तो ये एक्चुअली मैंने एक आइडिया खोजा है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, इजिली एक दो बार में पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं कि मतलब 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, क्या रखें तब, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे आप चेक कर लीजिए, इसका पहला डिजिट देखिए, इसका पहला डिजिट देखिए, 1 के टेबल में ये 4 कितनी बार में आता है, 4 टाइम्स में। तो यहाँ पे 4 रख के और 4 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करो पहले, साइड में रफ वर्क में, 4 4 जा 16, 1 आया, और फिर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 1 9, और फिर 4 1 जा 4, देखो 496 आ गया, यहाँ पे 496 ही है। तो 496 लिखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 लिखिए, और यहाँ पर आपको क्या लिखने से हो गया, तो 4, यहाँ पे भी लिख दीजिए 4, मतलब हमारा क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। किसका स्क्वायर रूट आ गया, तो 4096 का स्क्वायर रूट आ गया, कितना आ गया, तो ये हो गया 64। ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अब आपने दो तीन क्वेश्चन देखा है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और, जैसे 15129, इसका स्क्वायर रूट निकालना हो 15129 का, कैसे करोगे, फिर से वर्टिकल लाइन खींच दिए, पेयर बना लिए, इस बार ना ये 1 अकेला पड़ गया है, ये एक और दो पेयर के बाद 1 अकेला पड़ गया। 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें देखो 100 से छोटा स्क्वायर में आता है 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 और सेपरेट कर दीजिए, 0 आ गया। अच्छा ये 1 जो लिखे थे वो किसका स्क्वायर था, 1 का, तो 1 और 1 यहाँ लिख दीजिए, ये वाला 1 यहाँ पे लिख के ऐड कर देना, 2 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, ये जो 51 है ना, ये 51, ये वाला पेयर यहाँ पे उतार देना। ठीक है। अब फिर से वही वाला स्टेप करना है कि 2 के आगे यहाँ पे, ये जो 2 है ना, इसके आगे यहाँ पे कोई डिजिट आएगा, और फिर उसी से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे इसको, 51 से कम आए तो 51 आ सकता है क्या, देखो जैसे 2 है और ये 5 है, तो 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, 5 से ठीक छोटा नंबर 4 आता है, 2 2 जा 4, तो अब आप यहाँ पे 2 रख के देख लो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 44 आ गया ना। तो 51 से ठीक छोटा नंबर 44 ही है। अगर आपको लग रहा हो कि 3 डालते और 3 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता, नहीं आता, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 है, जो कि क्या हो गया, 51 से बहुत बड़ा हो गया, तो हमें क्या रखना होगा, 2 ही रखना होगा यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे भी। और फिर आप क्या कर देंगे, इस 22 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ऐड करना होता है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 2 जा 4, और फिर 2 2 जा 4, 44 हो गया। और यहाँ पे ऐड कर देना, क्या हो गया, 2 2 4, यहाँ हो गया 224, और यहाँ माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गया कितना, 7, और ये तो कट ही गया ऐसे। उसके बाद क्या कर लेना, ये 29 उतार लो। अब देखो यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 7 है, ये 7 जो है 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 7 से ठीक छोटा 6 आता है 3 टाइम्स में। तो अगर आप ऐसे कर लेते हैं, 2 4 और इसके ऊपर 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो शायद आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 बचेगा, 6 1 7 आ रहा है ना, 729 आ रहा है, 729 3 डालने पे, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए, 0 0 0 आ गया। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ऊपर रिमाइंडर में सब 0 हो गया है, मतलब आपका आंसर आ गया, मतलब स्क्वायर रूट निकल गया, किसका किसका, 1512 का स्क्वायर रूट निकल गया। कितना निकला बेटा, तो वो निकल गया 123। ये 123 क्या हो गया आपका, आपका स्क्वायर रूट नहीं एक्चुअली, सॉरी, इसका 15129, मतलब जो भी नंबर है 15,129, उसका स्क्वायर रूट निकला है ये। ठीक है। चलिए और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, आप घबराइएगा मत कि इतना ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं, लेकिन बेटा अगर ये सारा क्वेश्चंस कर लेते हो ना खुद से, फिर से प्रैक्टिस एक बार तो पहले देख लो अच्छे से, फिर यही सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार कर लेना, तो तुम्हारे बुक का जो भी क्वेश्चन होगा इस टाइप का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालने वाला, वो सब तुम बना लोगे आराम से। तो इसका कैसे करेंगे, फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 14400,
फिर से वही बात, दो लाइन खींच दो, यहाँ पेयरिंग कर लो। अब ये वाला जो वन देख लो, इसमें है क्या? इसमें 100 से छोटा वाला स्क्वायर में है, तो यहाँ पे लिख दीजिए वन, और माइनस कर लो, वन में से वन क्या गया? जीरो हो गया। यहाँ वन लिखे थे तो वन वन यहाँ भी लिखना था। अब ये डबल फोर यहाँ पे उतार लो, डबल फोर यहाँ पे उतार लो, और यहाँ पे ये वाला वन ऐड कर देना होता है, टू हो गया। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ टू है और यहाँ फोर है, ये फोर जो है टू के टेबल में टू टाइम्स में आता है, तो टू के ऊपर टू डाल के पहले ट्राई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, 44 आ ही जाएगा ना। तो यहाँ पे टू डालिए और यहाँ पे टू डालिए और यहाँ पे 44 डालिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो जीरो लाइए, और यहाँ पर ये दो जीरो बच गया ना। अब तो क्या करो, दो जीरो यहाँ डालो, एक जीरो यहाँ डालो, हो गया। अब आगे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए स्क्वायर रूट कितना निकल गया? फोर, यहाँ पे वन भी था, वन फोर फोर डबल जीरो का स्क्वायर रूट कितना निकल गया बच्चे? तो ये निकल गया 120 निकल गया। अगर आप 120 का स्क्वायर करते हैं तो इतना आ जाएगा, 14400, आप चेक कर सकते हैं। चलो तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमने बड़ा सा नंबर लिया है, एक्चुअली दो दो चार एक 5 डिजिट का ये क्वेश्चन है, 5 डिजिट का। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ डिजिट से आपको घबराना नहीं, जितना बड़ा होगा प्रोसेस वही करते रहना है, निकल जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ राइट साइड से पेयर बना लो, 8 4 का पेयर बनाए, 7 2 का पेयर बनाए। अब 7 बेचारा ये वाला अकेले रह गया। अब इसमें कहीं 7 है क्या? इस 100 से छोटा वाला परफेक्ट स्क्वायर की लिस्ट में नहीं है। ये एक्चुअली यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 9 के बीच में आएगा। तो हमको करना क्या है कि 7 से ठीक छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4 है, 4। तो ये यहाँ पे क्या कर दीजिए, 4 लिख दीजिए, और वो किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 और 2 लिख दिए, माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। अब ये वाला 7 2 यहाँ उतार लेना, और क्या बोला था मैं, यहाँ वाला 2 यहाँ पे ऐड करते रहना। क्या हो गया? 2 2 जा 4। ओके, आफ्टर दिस अब आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे ये 4 हो गया और 3 तो आता नहीं 4 के टेबल में, तो यहाँ 37 देख लो ना सिर्फ। 4 के टेबल में 36 तो आता है ना, कितनी बार में? 4 9 जा 36, 4 9 जा क्या होता है? 36, तो 9 डाल के देखो, हो सकता है आ जाए। 9 यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81, 8 बचा, और 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना होता है? 36 और 8 44, ये 441 आ गया ना। ये बड़ा नंबर आ गया, 372 से काफी बड़ा नंबर आ गया। तो ट्राई करके देख लेते हैं, हो सकता है 8 डालने से हो जाए। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना होगा? 64, 6 बचा है, और ये कितना हो जाएगा? 38, तो 384 हो गया, ये भी बड़ा हो गया। चलो कोई नहीं, ये बड़ा हो गया तो अब और छोटा करने के लिए 47, 47 से करो, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 4 बचा, और 28 और 4 कितना होता है? 32, 329 आ रहा है ना, तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे 7 डाल दीजिए, यहाँ पे 7 डाल दीजिए, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 329 आ जाएगा, माइनस कर लीजिएगा। 12 में से 9 गया तो 3 हो गया, ये हो गया। 6 में से 2 गया, कितना? 4 हो गया। अब यहाँ वाला जो लास्ट पेयर है 84, ये यहाँ पे उतार दो, और अच्छा यहाँ पे जो 7 लिए थे वो 7 इसमें ऐड करोगे ना, 51 में, सॉरी 51 हो जाएगा। तो 51 हो गया, ओके। अब आप क्या करोगे? अब फिर से वही स्टेप, यहाँ पे कोई डिजिट डालना है 51 के बाद, तो क्या डालना है ये कैसे पता चलेगा? 5 के टेबल में ये 43 तो आता नहीं है, बट उससे छोटा 40 आता है, कितनी बार में? 8 टाइम्स में। तो तुम एक बार ट्राई कर लो, 51 के ऊपर 8 रख के, 51 के ऊपर 8 रख के ट्राई कर लीजिए कि 8 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है क्या? 4384 आ रहा है, या उससे ठीक छोटा नियरेस्ट? 8 8 जा 64, 6 बचा, और 8 1 जा 8 6, कितना हो जाएगा? 8 8 जा 64, 6 बचा, और 8 8 से 14। तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 77284 है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 77284, खींच दो दो लाइन। अब फिर से क्या कर दो, पेयर बना लो। अब ये 7 जो है यहाँ पे, ये इसमें कहीं है क्या? मतलब 100 से छोटा स्क्वायर में ये कहीं नहीं है, ठीक है। तो 7 से ठीक छोटा स्क्वायर नंबर यहाँ पे 4 दिख रहा है मुझे। तो अब यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 4 लिख दीजिए। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है, तो 2 और 2 यहाँ लिख दीजिए। और ये वाला जो 2 आप लिए हैं, ये 2 यहाँ पे इसमें ऐड कर देना है। ये जो 2 है ये इसमें ऐड कर देना है।
तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और यहाँ माइनस कर लो, 7 में से 4 गया तो 3 बचा। अब ये 7 2 उतार लो यहाँ पे, 7 2। अब ये जो 4 है बेटा, वो जो 4 है, ये 4 के टेबल में 37 तो आता नहीं है, 36 आता है, 9 जा। तो 4 के ऊपर 9 रख के ट्राई कर लो एक बार। 9 9 जा 81, 8 बचा। और 9 4 जा 36, और 36 और 8 कितना होता है, 44 होता है। तो ये 441 काफी बड़ा आ गया, इससे काफी बड़ा आ गया। अच्छा, ऐसा ट्राई करते हैं 4 के ऊपर, फिर इससे नीचे आ जाओ थोड़ा सा। और थोड़ा नीचे आने से नहीं होगा शायद, 8 क्या 7 टाइम्स में हो जाएगा। अगर आप 7 यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49, 4 बचेगा। और 7 4 जा 28, और 4 कितना होता है, 32 होता है, 329 आ गया। तो मतलब 7 रखना यहाँ पे सुटेबल होगा। यहाँ 7 रखिए, और 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और ऐड करके इसको यहाँ लिखना है। 7 7 कितना हो जाएगा, 14, 1 बचेगा, 4 1 5, 54 हो गया। तो और हाँ, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना, कितना मल्टीप्लाई तो किया था अभी, तो ये कितना आया था, 329। कर लीजिए, 321 सब 29 सब्ट्रैक्ट कितना आ गया, 12 में से 9 गया 3। दिस विल बी 6 नाउ, सो 6 माइनस 2 विल बी 4, 43 आ गया ना बेटा। अब क्या करना है, ये वाला जो 84 है लास्ट में, ये 84 उतार लेना, 4384। अब 4384 है, इसके लिए हमें क्या फिर से कुछ सोचना पड़ेगा कि 54 के ऊपर क्या नंबर रखूं। ये जो 54 है यहाँ पे, इसके ऊपर क्या डिजिट रखूं कि उसी से मल्टीप्लाई करके या तो 4384 आ जाए, और आ ही जाएगा वो। ठीक है ना, तो क्या रखने से आएगा, जैसे पता करो, यहाँ पे 5 है, और ये 43 है ना, एक्चुअली 43 देख लो, क्योंकि 4 तो आएगा नहीं 5 के टेबल में, 43 के बारे में सोच लो। 43 नहीं आता है, 8 टाइम्स में 40 आता है, 40। तो इसके ऊपर आप 8 रख के देख लेते हैं क्या होता है। 8 रख के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 8 8 जा 64, बचा कितना, 6। अब यहाँ 8 4 जा 32, और 6 कितना होता है बच्चे, 38 होता है, मतलब 3। और 8 5 जा 40, और 40 में 3 जोड़ोगे 43 आ जाएगा। 4384 देखो आ गया ना यहाँ वाला नंबर, मतलब ये सुटेबल है। यहाँ पे 8 आप पुट कर सकते हो, 8 यहाँ पे रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये आ जा रहा है 4384। माइनस कर लो, 0 0 0 0 हो गया। अब ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे भी 0 0 हो गया, तो स्क्वायर रूट आपका निकल गया। किसका स्क्वायर रूट, आपका स्क्वायर रूट नहीं, 77284 इसका स्क्वायर रूट निकला, जो कि क्या निकला, तो 278, 278। इसका स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 77284 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया, 278। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इसका स्क्वायर इतना आ रहा है नहीं आ रहा है। यू कैन डू दैट। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद बस एक और क्वेश्चन और है। 10 क्वेश्चन हमने लिए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। वैसे ही निकालो, 760 384। कैसे करोगे, पेयर बना लो, 840376 का पेयर बनेगा। अब 76 इसमें कहीं दिख रहा है, 100 से छोटा स्क्वायर में कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर 76 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है, फिर 76 से छोटा ये है ना, 64। अब यहाँ पे लिख दो 64। किसका स्क्वायर है, 8 का, तो यहाँ लिख दो 8, और यहाँ लिख दो 8। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ वाला 03 उतार देना, ये जो 03 है ना, ये उतार देना। अच्छा, ये जो 8 लिए थे, इसमें ऐड कर देना, 8 8 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, चलिए। तो अब क्या करेंगे, अब फिर से वही सोचना है। यहाँ वाला देखो, 1 के टेबल में ये 1 का मत सोचना है यहाँ पे। 16 के टेबल में सीधा सीधा सोच लेना, ये 120 कितने बार में आता है। तो 16 का टेबल याद है। बहुत सारे लोग एक्चुअली क्या करते हैं ना कि 16 का टेबल भूल जाते हैं आगे। 16 2 जा 3 जा तक याद रहता है, और फिर भूल जाते हैं। बचपन में कितना मेहनत से याद करते हैं ना, पूरा एकदम 3 4 साल लगता है 20 तक का टेबल याद रखने, याद करने में, और फिर भूल जाते हैं बाद में चल के। और अगर आपको ये जानना हो कि 20 तक का टेबल आप याद तो करते हैं बट भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं, या फिर कौन सी ऐसी मल्टीप्लिकेशन टेक्निक को फॉलो करें ताकि वो टेबल हमेशा के लिए याद रहे, तो आप उसके लिए ये वाला वीडियो देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। अब देख लो, चलो इस पे आते हैं वापस। तो ये 1203 आ गया ना। अब कैसे करोगे, ये 16 के टेबल में 120 मन में सोचना कितनी बार आएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 6 टाइम्स में आ रहा है। नो नो, 6 टाइम्स में नहीं, 7 टाइम्स में। 16 7 जा क्या होता है, 112 आ रहा है ना, तो ये 120 है।
7 डाल के देखो, 16 के ऊपर 7 रख के देखो, 7 7 जा क्या आ रहा है 49, 4 बचेगा। और फिर 7 6 जा 42 और 4 कितना हो गया 46, 4 बचेगा और 7 और 7 4 11 हो गया यहाँ पर 1169। तो चलो सुटेबल नंबर है, यहाँ पे आप 7 पुट कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1169। ओके, अब ये 3 में से 9 तो घटेगा नहीं, 13 में से 9 घटा लो, कितना हो गया 4। ये हो गया 9 में 6 गया 3, ये हो गया 1 1 तो 0 हो जाएगा, 0 0 इस तरह से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचा यहाँ 34 बच रहा है। अब ये वाला जो 84 है ना लास्ट में, बस वो उतार दो यहाँ। और ये जो 7 यहाँ पे लिए थे यहाँ पे वो ऐड कर दो इसमें, 7 7 14, 1 बचा 6 1 7 और फिर 1 बचा 7 174 174। और यहाँ पे है 3484, तो यहाँ पे तुम देख ही सकते हो ये 17 के टेबल में 34 आ रहा है ना, 17 के टेबल में 34 टू टाइम्स में आता है, तो आप 2 डाल के देखो यहाँ पे होता क्या है पहले 174, 2 डाल के देखिए क्या आ रहा है उतना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 1 आ रहा है ना। अरे यहाँ पे मिस्टेक कर दिए क्या, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 ना होता है, 1 बच गया, 2 1 3 आ रहा है ना, 3484 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 रख सकते हैं, आ जाएगा कितना 3484। अब सेपरेट कर लो, 0 0 0 0 आ गया। अब आपका ऊपर भी कुछ नहीं बचा है, नीचे भी 0 0 हो गया सब, मतलब आपका आंसर आ चुका है 760384 इक्वल टू कितना हो गया 872। ये स्क्वायर रूट आ गया इस नंबर का जो दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए, तो ये आपने समझा। उसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ये देखने के बाद आप पूरी तरह से एलिजिबल होंगे उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए जो नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपकी बुक में होंगे। तो इसको भी वैसे ही कर लो, चलो 251001 लिख दो आप। ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पेयर बना लीजिए, पेयर ऐसे पेयर बना लिया। अब 25 इसमें आता है क्या, हाँ यहाँ पे आ रहा है 25, यहाँ पे आ रहा है, अब लिख दो 25। ठीक है, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है, तो यहाँ भी लिखिए 5, यहाँ भी लिखिए 5, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 0 आ जाएगा। अब यहाँ वाला जो सेकेंड पेयर है 1 0 ये उतार लीजिए, और फिर यहाँ जो 5 लिखे हैं इस 5 में ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो बच्चे, इस 10 के ऊपर अगर तुम कोई भी डिजिट डालोगे, सबसे छोटा 1 भी डालोगे, तब भी 1 से मल्टीप्लाई करके ये 101 आ जाएगा, जो कि यहाँ वाले 10 से बड़ा होगा। तो फिर कैसे पॉसिबल है ये, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो अगला पेयर दिया हुआ है 0 1 का, वो भी नीचे उतारना पड़ेगा। तो जब आप एक साथ एक पेयर और ये 2 पेयर लेके आते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, 2 पेयर जब एक साथ डिजिट नीचे ले आते हैं यहाँ पर, तो एक 0 आप यहाँ पुट कर दीजिए और एक 0 यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद अब हो जाएगा, यहाँ पे देख लो 100 है, और इस 100 के ऊपर अगर आप 1 डाल देते हैं और फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1001 आ जाता है, जो कि यहाँ पे हम रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे 1 रखना था और यहाँ पे 1 रखना था, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 हो गया, और यहाँ कुछ बचा भी नहीं है ऊपर, मतलब आपका आंसर आ चुका है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 251001 आ गया है कितना 501। ये क्या है स्क्वायर रूट आ गया। तो ये 10 क्वेश्चंस को लेकर के हमने आपको समझाया पूरा, कि अगर कोई नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्या सीखा आपने पार्ट 1 में, क्या सीखा, तो स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नेचुरल परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से, ये आपने सीखा है। और आई होप कि आपने सही में सीखा होगा। और अगर तब भी कोई डाउट रह गया तो आप दोबारा से उसे जाकर देखें प्लीज। और जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं दोबारा से अपनी कॉपी में लिख के अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं एक बार दो बार, तो फिर आप हमेशा के लिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख जाएंगे, और ये पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी आगे करने में। अब ये इसके पार्ट 2 में हम क्या देखने वाले हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल परफेक्ट स्क्वायर। फ्रैक्शनल परफेक्ट स्क्वायर मतलब कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा होगा जो फ्रैक्शन में होगा। ऐसे हो सकता है जैसे 225 होगा और ये 144 हुआ, मान लो दोनों क्या है
दोनों हालांकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन फाइनली बना क्या रहे दोनों मिलके, एक फ्रैक्शन बना रहा है। ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शनल नंबर का इसका स्क्वायर रूट अगर निकालना हो किसी भी फ्रैक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, ये हम इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।